इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें हम देखेंगे इसके समराइजेशन और की पॉइंट्स। हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को दोनों को साथ में कंपेयर करेंगे, जिससे पता चल सके, साथ ही साथ में दिखता रहेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए के बैकग्राउंड के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, कि एक्चुअली हमें डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों है। DNA replication is a highly regulated, accurate and essential process that ensure each new cell receives an identical copy of DNA। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DNA replication है ये एक बहुत ही ज़्यादा हाईली रेगुलेट मैकेनिज्म है, नॉट मैकेनिज्म बट ये बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है। रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और साथ में एकदम सटीक के साथ एक्यूरेट, हाईली रेगुलेटेड और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है। जिसकी वजह से क्या होता है, क्यों है ज़रूरी, जिसकी वजह से जो डीएनए के रेप्लिकेशन का में जब दो न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं तो उसके एग्जैक्टली कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए ही बने, कुछ और ना बने। इसलिए दिस इज क्रूशियल फॉर इनहेरिटेंस, सेल डिवीजन, टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ। क्यों, और साथ ही साथ क्यों ज़रूरी है इनहेरिटेंस के लिए। जब बच्चा होता है तो बच्चे के जो जीन्स होते हैं या डीएनए का जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है पेरेंट्स के जैसा। इसलिए जब कुछ होता है तो क्या होता है, डीएनए को चेक करते हैं, डीएनए को कंपेयर किया जाता है। अगर बाई चांस नहीं पता चलता, जैसे कि केसेस होते हैं जिसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बॉडी को, तो वो डीएनए के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है उसमें सेम ही डीएनए होता है, नॉट एग्जैक्टली दी सेम बट मोर देन 90% जो होता है डीएनए सेम होता है। सेल डिवीजन में, टिश्यू जब रिपेयर होता है तब, और ग्रोथ में। A number of specialized enzymes work in precise sequence to complete this complex process। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं। और कौन से एंजाइम होते हैं, वो होते हैं स्पेशलाइज्ड एंजाइम, जो कि सिर्फ डीएनए के रेप्लिकेशन में ही दिखाई देते हैं और बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से सीक्वेंस के साथ ये इसको कंप्लीट करते हैं। ये एक तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स सिंपल है, बट यूकैरियोट्स में बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रोकैरियोट्स में मैं ये नहीं कहूँगी कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, बट एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स सिंपल है। अब नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन पे। डीएनए क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ए सेल मेक्स एन एग्जैक्ट कॉपी। बताया था आइडेंटिफिकेशन के एकदम ही सेम होती है, कॉपी ऑफ इट्स डीएनए बिफोर सेल डिवीजन। यहाँ पे बताया था आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए, प्रोसेस दैट एंश्योर ईच न्यू सेल रिसीव्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए। वही है डेफिनेशन भी, कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच ए सेल मेक्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स डीएनए बिफोर सेल डिवीजन। बिफोर सेल डिवीजन यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स में जो होता है ये बनता है एस फेस में, और एस फेस कब आती है, जब सेल डिवीजन से पहले। एस फेस कब आती है? एस फेस आती है सेल डिवीजन के होने, जब प्रिपरेशन हो रही होती है, सेल डिवाइड होने वाली होती है, उस टाइम उससे पहले एस डिवीजन आता है। नाउ वेयर इट अकर्स, प्रोकैरियोट्स में ये जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स में होता है इन दी न्यूक्लियस फॉर क्रोमोसोमल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में जैसे मैंने अभी बताया कि वो आता है एस फेज में। एक मिनट, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये आता है एस फेज में।
और जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स में ये जो होता है, ऐसे उसमें प्रोकैरियोट्स में इस तरीके की सेल डिवीजन नहीं होता। उसमें प्रोकैरियोट्स में बहुत सिंपल सेल डिवीजन होता है, और ये तब डीएनए का रेप्लिकेशन तब होता है जब सेल रेडी हो रही होती है या उसका एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है, तो तब ये प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन तब होता है। और पता ही है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें साइटोप्लाज्म में ही डीएनए जो होता है उसमें ही होता है, साइटोप्लाज्म में। इसलिए प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में हो रहा है। यूकैरियोट्स में जहाँ जहाँ न्यूक्लियस है वहाँ पे उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन इंश्योर करता है जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी, इंश्योर्स जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी। जो है पेरेंट्स से जो है बच्चा जो होता है उसकी डीएनए सेम ही होती है। देखा होगा कि सुना होगा कि लड़के लोगों को क्या होता है, ज़्यादा उनको एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि वो उनको बोला जाता है कि वो लड़के जो होते हैं वो खानदान का नाम, कहते हैं ना, खानदान का नाम रोशन करना है, खानदान का जो लीनिएज है वो आगे बढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं। पर ठीक है, जो भी है। मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर, साथ ही एनेबल्स ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, प्रिवेंट्स जेनेटिक एरर बाय यूजिंग प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है? प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, डीएनए पॉलीमरेज वाली क्लास में, प्रोकैरियोट्स में। प्रूफ रीडिंग होती है, इसमें भी बताती हूँ। प्रूफ रीडिंग होती है कि जब डीएनए में अगर कोई गलती हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड का बेस, नाइट्रोजीनियस बेस जब लग रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं, अगर वो बाय मिस्टेक कुछ गलत हो जाता है, तो उस टाइम ये जो होता है प्रूफ रीडिंग, उसको बोलते हैं, उसको एरर को, वो जो ठीक होता है उस प्रोसेस को प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। जो एरर्स को ठीक करना होता है उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, सिंपल लैंग्वेज में। और ये जो होता है ये होता है 3' to 5' की तरफ। अब हम पढ़ेंगे की फीचर्स के बारे में। की फीचर्स पता ही होगा कि क्या क्या की फीचर्स हैं। एक तो यही है कि सेमी कंजर्वेटिव है। एक मिनट, सेमी कंजर्वेटिव होते हैं डीएनए, सेम चीज़ है, सिंपल चीज़ जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाई डायरेक्शनल होती है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब एक एक करके इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सेमी कंजर्वेटिव क्या हुआ कि ईच डॉटर डीएनए हैज़ ए वन ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ये सपोज डीएनए है, जब ये फॉर्म होता है तो एक जो स्ट्रेंथ होती है वो पेरेंट की होती है, और जो दूसरी स्ट्रेंथ होती है वो न्यू फॉर्म होती है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि, एक मिनट, ईच डॉटर डीएनए हैज़ वन ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड, जैसे कि ये है ब्लैक वाली जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, और दूसरी वाली न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। ठीक है, ये है। सेकेंड पॉइंट है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, ओहो सॉरी, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, ये डीएनए है, तो दो तरफ से डीएनए फॉर्म हो रहा होता है। एक होती है ये हमारी लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। ये है हमारी लीडिंग स्ट्रैंड, ये हमारी लैगिंग स्ट्रैंड। ये पीसीस में फॉर्म होती है, और इन पीसीस को क्या बोलते हैं हम? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स।
तो इसलिए ये बाई डायरेक्शनल होती है। सेमी डिसकंटिन्यूअस यही है कि ये जो मैंने अभी बताया, लीडिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली बन रही है, ये कॉन्टिन्यूसली बन रही है, और लेगिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में बनती है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जिसको बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये यहाँ पे बनी, फिर उसके बाद यहाँ बनी, फिर उसके बाद ये यहाँ बनी, और इन गैप्स को बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब आता है अगला पॉइंट, टेम्पलेट डिपेंडेंट। टेम्पलेट डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज बिल्ड ए न्यू स्ट्रैंड यूजिंग द एग्जिस्टिंग वन एज ए टेम्पलेट। जैसे मैंने बताया कि जो डीएनए की ओरिजिनल टेम्पलेट, जो ओरिजिनल डीएनए होता है वो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, और डीएनए पॉलीमरेज उसके अपोजिट साइड में जो न्यू स्ट्रैंड जो बनी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस वो ऐड करता चला जाता है। इसलिए ये इस लाइन का मतलब ये है। अगला है हैपन्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल इन यूकैरियोट्स। ये मैंने बताया है कि सेल साइकिल यूकैरियोट्स में ये एस फेज में होती है। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहले स्टेप्स इसके हैं इनिशिएशन, प्राइमर सिंथेसिस, अगला है एलोंगेशन, फिर उसके बाद आता है प्राइमर रिमूवल, फिर उसके बाद आता है लाइगेशन। ये 5 स्टेप्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। बहुत इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। तो सबसे पहले जो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यूकैरियोट्स में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं जिसको बोलते हैं ORI। तो एक ही डीएनए में यूकैरियोट्स में बहुत सारी जगह पे रेप्लिकेशन हो रहा होता है। हेलिकेज वो एंजाइम है जो कि डबल हेलिक्स जो रेप्लिकेशन जो एक ये डीएनए जो है ये सपोज डीएनए है, तो इस डीएनए को जो इस तरह से ये खोलता है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये जो खोला है ये काम करता है हेलिकेज। अनवाइंड्स दी डबल हेलिक्स, ये जो खोला है, और क्रिएटिंग का रेप्लिकेशन फॉर्क ये बना है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSB, इसका काम होता है ये जो ये जो अनवाइंड हुआ है, ये इसको डीएनए में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये जब इस तरह से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ये ब्रेक हुए हैं, हेलिकेज ने जो खोला है, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, ये थोड़ी देर बाद दोबारा अपने आप को फिर से वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है, और ये फिर से ये इस वाले फॉर्म में आ जाता है, कॉइल हो जाता है। तो ऐसा ना हो और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो प्रोसेस स्मूथली चलता रहे, इसलिए ये SSB जो है वो रोकता है, अनबाउंड डीएनए को स्टेबलाइज करता है कि वो ना हो, और रीएनेलिंग मतलब यही है कि कॉइल ये ना हो, वापस हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए। इसका काम ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का। टोपो आइसोमेरेज, ये जो होता है, अगर आपने वो फ़ोन देखे होंगे जिसमें इस स्पीकर जो पहले जो चलते थे जिसमें वो कॉइल सी लगी होती थी, वो वाले, उसको बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो जब इस तरह से होती है ना, बहुत ज़्यादा कॉइल जब होती है, तो वो उसको कम कॉइल हो, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए और कम हो, टोपो आइसोमेरेज का काम होता है कि वो सुपर कॉइलिंग कम हो जाए। Relieves the topoisomerase relieves the torsional stress by cutting and rejoining DNA to prevent supercoiling, so that कि supercoiling ना हो और हेलिकेज का काम थोड़ा इजी हो जाएगा। प्राइमर सिंथेसिस, प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि विदाउट प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो उसको अरेंज नहीं कर पाता, तो प्राइमर की इसलिए ज़रूरत होती है। प्राइमरी सिंथेसिस अ शॉर्ट RNA प्राइमर, दिस प्राइमर जो होता है वो एक फ्री 3OH ग्रुप
देता है जो कि नेसेसरी होती है फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट एडिंग न्यूक्लियोटाइड। विदाउट 3OH ग्रुप, विदाउट आरएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट सिंथेसिस ऑन इट्स ओन, it can only extend an existing strand. Later, the primer is removed and replaced by DNA and the strand is sealed. बाद में जब डीएनए फॉर्म हो जाता है तो ये जो प्राइमर है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में बाय एप्सिलॉन वो रिमूव हो जाता है और उसमें नई डीएनए ऐड हो जाता है उस जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट है एलोंगेशन। एलोंगेशन बेसिकली क्या होता है, जो डीएनए की जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रही होती है उसको एलोंगेशन बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स इन दी 5' to 3' डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिर्फ 5:3 डायरेक्शन में ही फॉर्म करता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है, सपोज ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये 5:3 की डायरेक्शन में 5:3 की डायरेक्शन में ये फॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। पहले इसने इतना फॉर्म करा, पहले इसने हेलिकेज ने क्या करा, उसने हेलिकेज ने इतना खोला तो डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्म किया। अच्छा, उससे पहले की ये चीज़ कि ये 3' ये इधर साइड होती है 3' to 5', ये हो जाती है 3' to 5'। अब ये 3' है और इधर 5' है और डीएनए पॉलीमरेज हमेशा अपोजिट साइड में फॉर्म करता है। तो यहाँ पे 3' है तो ये यहाँ से बनाना शुरू करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5' 5' to 3'। तो ये हो जाता है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3' इधर है, 5' इधर है, तो ये इधर आ जाएगा हमारा 5', इधर आ जाएगा 3', अपोजिट हो गया। पहले इसने इतना खोला तो इसलिए इसने इतना बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा और खोला तो ये डीएनए पॉलीमरेज ने इतना पार्ट बनाया, फिर थोड़ा और खोला, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने इतना पार्ट बनाया। तो ये पार्ट बनाते हुए जब जाती है तो ये क्या करती है, ये यहाँ पे ना ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, यहाँ पे स्पेस बन जाता है, उन स्पेस को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स इन दी 5' to 3' डायरेक्शन ऑलवेज। लीडिंग स्ट्रैंड जो होती है सिंथेसाइज कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है 5' to 3', इसलिए ये यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहा है। यूकैरियोट्स में ये होता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन की वजह से, और प्रोकैरियोट्स में होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि एक्चुअली में रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 तरीके के होते हैं प्रोकैरियोट्स में, 1, 2, 3, और 3 वाला हेल्प करता है प्रोकैरियोट्स में। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो सिंथेसाइज होता है पर डिसकॉन्टिन्यूसली, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, और ये जो होता है यूकैरियोट्स में टर्न करता है बाय डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। यूकैरियोट्स में दोनों में ही ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों में ही सेम एक ही बनाता है, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन बनाता है लीडिंग स्ट्रैंड, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा बनाता है लैगिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट आता है इसी में ही पीसीएनए। पीसीएनए क्या होता है, ये होता है प्रोलिफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम होता है डीएनए पॉलीमरेज को पकड़ के रखना
पकड़ के इन दी सेंस जो स्ट्रैंड जो फॉर्म हो रही है उसको ये पकड़ के रखता है कि जिससे ये कंटिन्यूसली स्मूथली ये बनाता ही चला जाए। अगर नहीं होगा तो क्या होता है, ये फॉल ऑफ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बट पीसीएनए जो होता है उसका काम होता है कि इसको स्टेबलाइज करना डीएनए पॉलीमरेज को, जिसकी वजह से इम्प्रूव्स इट्स एफिशिएंसी। ये एक्ट एज ए स्लाइडिंग क्लैम्प। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइमर रिमूवल। अब सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था प्राइमर का सिंथेसिस होना, ये प्राइमर सिंथेसिस। अब हम क्या करना है, हमारे डीएनए फॉर्म हो चुका है, लीडिंग स्ट्रैंड बन गई है, लैगिंग स्ट्रैंड बन गई है। पीसीएनए डीएनए को स्टेबलाइज करते हुए, डीएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करते हुए लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म कर रहा है। अब प्राइमर को हमें रिमूव करना है। तो ये कैसे होता है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को यूजिंग 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और यही है कि जब प्राइमर रिमूव हुआ है तो वहाँ पे गैप रह गया, अब उस गैप को भी यही भरता है डीएनए पॉलीमरेज 1। यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 की जगह होता है आरएनए H और FEN1। ये 2 एंजाइम्स होते हैं जो कि आरएनए प्राइमर को यूकैरियोट्स में हटाते हैं, और जो गैप जो बचा है रिजल्टिंग गैप्स वो फिल्ड होता है इन बाय डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। सिंपल। लाइगेशन, लाइगेशन इज द लास्ट पॉइंट। लाइगेशन क्या मतलब होता है, लाइगेशन होता है ग्लू। ये डीएनए को ग्लू जोड़ता है। तो ये कैसे जोड़ता है, क्या जोड़ता है, देखते हैं। डीएनए लाइगेज जो होता है सील्स द नेक बिटवीन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में जो गैप्स होते हैं उसको ये जोड़ता है बाय फॉर्मिंग ए, कैसे जोड़ता है, बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से ये जो नेक्स होते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में उनको ये जोड़ता है, जिसकी वजह से बेसिकली जो ओकाज़ाकी में फ्रेगमेंट्स में ये गैप था ना, यहाँ इतना बना फिर इतना बना फिर इतना बना, तो ये जो गैप था, ये गैप जो है ये लाइगेशन हो रहा है। ये डीएनए लाइगेज जोड़ रहा है बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से। और जब ये हो गया है तो क्या हो गया, अब ये जुड़ गए गैप, एक नया पूरा एक डीएनए फॉर्म हो गया। तो ये बन गई कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑन दी लैगिंग स्ट्रैंड। अब इसको ये क्या यूज़ कर रहा है, एटीपी एस एनर्जी टू कंप्लीट दिस स्टेप। इसको जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये आ रही है एटीपी की वजह से। इसको एटीपी की वजह से एनर्जी मिल रही है। अब ये जो है यहाँ पे लिखा है सारे एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम जो हैं सारे ये एक जगह पे कर दिए मैंने, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन कौन से एंजाइम जो हैं यूज़ होते हैं और उनका फंक्शन बेसिकली क्या है। एंजाइम है पहला हेलिकेज। हेलिकेज का मैंने बताया था कि अनवाइंड डीएनए स्ट्रैंड्स, जो डीएनए के स्ट्रैंड जो होता है उसको ये जो इस तरह से ये खुला है, रेप्लिकेशन फॉर्क जो बना है ORI, ये किसकी वजह से बना है, ये हेलिकेज की वजह से। SSB का काम क्या होता है कि ये वापस जुड़ना चाहे आपस में डीएनए और फिर से ये एक इस तरह से फॉर्म हो जाए, ये ऐसा ना हो, तो उसका काम होता है SSB का, प्रिवेंट्स स्ट्रैंड्स फ्रॉम रीजॉइनिंग। टोपोआइसोमरेज का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, डीएनए जो होता है वो बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल होता है, इसे सुपर कॉइल करने ना हो इसलिए टोपोआइसोमरेज जो होता है रिलीव करता है सुपर कॉइलिंग। जब ये ऐसा हो जाता है तो हेलिकेज बहुत आसानी के साथ इसको डीएनए को ओपन कर देता है, अनवाइंड कर देता है। फिर प्राइमेस में क्या होता है, प्राइमेस क्या करता है, वो आरएनए प्राइमर्स को लगाता है। विदाउट आरएनए प्राइमर्स डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स को लगाना टू दी जो भी स्ट्रैंड्स हैं लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स में। पीसीएनए का काम क्या है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पीसीएनए का काम क्या है, इसे डीएनए पॉलीमरेज को
स्लाइड कराना, जिसकी वजह से ये डीएनए पॉलीमरेज स्मूथली डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसको अरेंज करता जाए। आरएनएस एच और FEN1 इनका काम क्या है? अब क्या हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड्स लगा दिए, आरएनए प्राइमेज को एक्टिव कर दिया। अब जब हमारे न्यूक्लियोटाइड सारे लग गए हैं तो डीएनए पॉलीमरेज का काम खत्म हो गया। तो अब खत्म हो गया, डीएनए पॉलीमरेज को रोकना होगा। कैसे रोकेंगे? आरएनए प्राइमर्स को हटा के। यूकैरियोट्स में कौन से हटाएंगे? आरएनएस एच और FEN1। और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो ही प्रोकैरियोट्स में हटाएगा। और यही इसके गैप भी फिल जो होते हैं, गैप डीएनए पॉलीमरेज ही फिल करता है। डीएनए लाइगेज जो होते हैं ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स को ग्लू का काम करता है, ये जॉइन कर देता है उनको, डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो ये क्या थे? ये आपस में इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे, एक के बिना दूसरा काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे आइए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। ओरिजिन प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन होता है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है क्योंकि न्यूक्लियस होता नहीं है। यूकैरियोट्स में जहाँ जहाँ न्यूक्लियस है वहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स डीएनए फाइंड होता है, मिलता है वहाँ पे। प्रोकैरियोट्स में जो होती है स्पीड फास्ट होती है, यूकैरियोट्स में स्लोअर होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंजाइम्स जो होते हैं तीन तरीके के डीएनए पॉलीमरेज 3 और पॉलीमरेज 1 काम करता है क्योंकि ये एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स ये सिंपल है। यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन और डेल्टा काम करता है। पॉलीमरेज, ये हम यहाँ पे एंजाइम जो लिखा है ना, ये एक्चुअली एंजाइम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्सिटी बताया ये कि ये सिंपल है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, इन्वॉल्व्स क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। नेक्स्ट आता है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब क्या है? फिडिलिटी होती है एक्यूरेसी, जो रेप्लिकेशन की जो एक्यूरेसी है, बिना गलती के, बिना किसी एरर की वजह से, कोई एरर कम से कम हो, उसको यहाँ पे एक्यूरेसी को उसको यहाँ पे चेक किया जाता है फिडिलिटी। तो फिडिलिटी जो होती है यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन हैव प्रूफ रीडिंग गलती जो हुई है जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड्स को लगाते हुए, वो देखता है यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन। और प्रूफ रीडिंग हमेशा 3' to 5' की तरफ ही डायरेक्शन में होती है। मिसमैच रिपेयर सिस्टम कैचेस एरर आफ्टर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो होता है वो एरर देखता है कि कोई रेप्लिकेट हो चुका है, तो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, इसलिए फिडिलिटी एक्यूरेसी ज़्यादा है। फाइनल एरर रेट इज़ वेरी लो। जब फाइनली चेक करता है, ये सेकंड पॉइंट, मिसमैच एरर रिपेयर सिस्टम, जो एरर आता है वो कितना होता है? इज़ वेरी लो। इट इज़ 1 in 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स में एक है, अप्रॉक्सीमेटली एक। इसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज समरी। डीएनए पॉलीमरेज मैंने दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बहुत अच्छे से पहले वाली क्लास में समझाए हैं। अगर और डिटेल में देखना है तो उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक समरी है सिर्फ जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ हुई है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या करता है? रिमूव्स आरएनए प्राइमर और फिल गैप्स। ये दूसरी या तीसरी बार आ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है मेन एंजाइम होता है फॉर सिंथेसिस। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 जो होते हैं वो बेसिकली डीएनए रिपेयर में वर्क करते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो हेल्प करता है, मेन फंक्शन उसका होता है रेप्लिकेशन में। यूकैरियोट्स में जो होता है
4 तरीके के हैं, वैसे होते हैं 5 तरीके, 5 भी नहीं होते, ज़्यादा ही होते हैं। जो मेन जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो हम 4 पढ़ रहे हैं, पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन और पॉलीमरेज गामा। तो पॉलीमरेज अल्फ़ा का काम होता है, इसका काम है आरएनए और डीएनए प्राइमर को सिंथेसिस करना। पॉलीमरेज डेल्टा का काम है सिंथेसाइज द लैगिंग स्ट्रैंड। पॉलीमरेज एप्सिलॉन का काम है सिंथेसाइज द लीडिंग स्ट्रैंड। पॉलीमरेज डेल्टा का काम है पॉलीमरेज गामा का काम है रेप्लिकेट्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब ये शायद लास्ट था। तो ये क्लास ख़त्म हो गई डीएनए रेप्लिकेशन की। इसमें सारी समराइज किया गया है और जो भी की पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स कहाँ पे क्या मदद करता है क्या नहीं है, वो चीज़ बताई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।